आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, प्रतिक्रमण सूत्र का हमारा मीनिंग चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 3 व्रतों की चर्चा की, 3 अणुव्रतों की, अहिंसा, सत्य और अस्तेय। आज हम चतुर्थ अणुव्रत की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है स्वदार संतोष या ब्रह्मचर्य अणुव्रत। स्वदार, स्व यानी अपनी, दार यानी पत्नी, अपनी पत्नी में संतोष रखना। चौथम अणुवयम थूलाओ मेहुणाओ वेरमणम। चौथम अणुवयम थूलाओ मेहुणाओ वेरमणम। चौथम अणुवयम थूलाओ मेहुणाओ वेरमणम। अब हम बोलेंगे एक साथ। अणुव्रत चौथा निरूपित स्थूल मैथुन विरति है, जिंदगी भर पालने से सहज होती सुगति है। दिव्य भोगों को न भोगूं दो करण त्रय योग से, विरत मैथुन से रहूं मैं आत्म बल सहयोग से। मनुज या तीरंज विषय काम भोग अनल्प है, ना करूं मैं कभी सेवन काय से संकल्प है, काय से संकल्प है। चौथम अणुवयम थूलाओ मेहुणाओ वेरमणम। चौथम यानी चौथा, अणुवयम यानी अणुव्रत, थूलाओ यानी स्थूल, मेहुणाओ का मतलब मैथुन से, वेरमण यानी विरत होता हूँ। चौथे अणुव्रत में स्थूल मैथुन से विरत होता हूँ। स्थूल मैथुन का मतलब है अपनी पत्नी के अतिरिक्त से संसार में जितनी भी बहनें हैं उन सबको माता बहन के समान समझना। अपनी पत्नी के अतिरिक्त से सभी स्त्रियों के साथ मैथुन सेवन करने का त्याग करता हूँ। वैसे ही बहनें कर सकती है अपने पति के अतिरिक्त से संसार में जितने भी पुरुष हैं उन सबके साथ मैथुन सेवन करने का त्याग करती हूँ। शेष जितने भी पुरुष हैं वो सब मेरे भाई हैं, मेरे पिता के समान हैं। ऐसा हमें संकल्प करना है, त्याग करना है। अणुव्रत चौथा निरूपित स्थूल मैथुन विरति है। जो अणुव्रत चौथा, ये जो चौथा अणुव्रत है वो स्थूल मैथुन से विरत होना, ये निरूपित है नहीं, उसके बारे में बताया गया है। यानी चौथे अणुव्रत में क्या करना है, स्थूल मैथुन से विरत होना है। 2 प्रकार के मैथुन होते हैं, एक सूक्ष्म होता है, एक स्थूल होता है। सूक्ष्म का मतलब है मन में यदि हमें किसी व्यक्ति के प्रति, यानी जो स्त्री है उसको पुरुष के प्रति किसी भी प्रकार का विकार, वासना का भाव जागृत होता है, वो सूक्ष्म मैथुन है। और स्थूल है वो शरीर से जो सेवन करते हैं, जो चेष्टा करते हैं, काय चेष्टा, वो होता है स्थूल मैथुन। तो इसमें स्थूल मैथुन सेवन करने का श्रावक क्या करता है, त्याग करता है। जिंदगी भर पालने से सहज होती सुगति है। यदि कोई व्यक्ति लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर का मतलब लाइफ लॉन्ग, जीवन भर के लिए यदि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, उसकी सुगति सहज यानी नेचुरल वे में होती है। क्योंकि ब्रह्मचर्य को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। प्रश्न व्याकरण सूत्र में ब्रह्मचर्य का महत्व है और ऐसे कई आगमों में। तो क्योंकि प्रश्न व्याकरण में जो ब्रह्मचर्य अणुव्रत आता है, ब्रह्मचर्य से संबंधित बहुत सारी बातें बताई गई है। तो ब्रह्मचर्य को भगवान के समान, ब्रह्मचारी को भगवान की तुल्य बताया गया है कि जो ब्रह्मचारी होता है उसको देवता भी नमस्कार करता है। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बम्भयारी नमंक्षन्ति दुक्करम चे करिन्ति तम। देव दानव गंधर्व ये वो सारे क्या करते हैं, ब्रह्मचारी को नमस्कार करते हैं। देव दानव गंधर्वा, गंधर्वा यानी गंधर्व, देव दानव गंधर्व, गंधर्व है वो व्यंतर जाति के देव के ही एक प्रकार की कैटेगरी होती है। देव दानव गंधर्वा जखरस, जख रक्षस, जख यानी यक्ष, रक्षस यानी राक्षस, किन्नर, जख रक्षस किन्नरा, बम्भयारिंग नमंक्षन्ति,
ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मचारी को, नमंसन्ति यानी नमस्कार करते हैं। दुष्करम जे करिंतितम, जो दुष्कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं उनको देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर सभी क्या करते हैं, ब्रह्मचारी को नमस्कार करते हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना सबके लिए बहुत कठिन है, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उससे अहिंसा का भी पालन होता है। क्योंकि अब ब्रह्मचर्य का सेवन करते उसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती है। भगवती सूत्र का जो दूसरा शतक है उसका पांचवा उद्देशक है, उसमें बताया गया, गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा कि एक व्यक्ति यदि अब्रह्मचर्य का सेवन करता है तो उसमें कितने जीवों की उत्पत्ति होती है। भगवान महावीर कहते हैं एक बार यदि अब्रह्मचर्य का सेवन करते हैं उसमें 9 लाख जीवों की उत्पत्ति होती है। उसमें से 1 2 अथवा 3 जीव बचते हैं, शेष सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। 1 2 या 3 बचते वो बच्चे के रूप में उत्पन्न होते हैं, शेष सारे जीवों की मृत्यु हो जाती है। यानी एक बार अब ब्रह्मचर्य का सेवन किया उसमें 9 लाख जीवों की हिंसा के हम भागी बनते हैं। तो कितने कितने हिंसा होती है। तो भगवान ने भी ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व दिया, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उससे सहज ही अहिंसा का भी पालन हो जाता है। तो इसीलिए ब्रह्मचारी को भगवान के समान बताया गया है। कहा जाता है सभी पर्वों में पर्युषण पर्व महान है, सभी दानों में अभय दान महान है, वैसे ही सभी व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत को महान बताया गया है। क्योंकि ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है उसको देवता भी नमस्कार करता है। इसमें बताया गया है कि जिंदगी भर पालने से सहज होती सुगति है। यदि कोई व्यक्ति जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको सहज ही सुगति मिल जाती है। सुगति का मतलब है सदगति। सदगति है मनुष्य गति और देव गति, यानी दुर्गति में वो नहीं जाता है, यानी नरक गति तिरंज गति में वो नहीं जाता है। दिव्य भोगों को न भोगू दो करण त्रय योग से, श्रावक को संकल्प करना होता है दिव्य भोगों को। दिव्य भोगों का मतलब है देवता से संबंधित जो भोग है, इन्हें देव अथवा देवी के साथ मैं क्या है मैथुन सेवन नहीं करूंगा। वो त्याग करता है कितने योगों से, 2 करण 3 योग से। 2 करण 3 योग से दिव्य भोगों को यानी देव और देवी संबंधी मैथुन सेवन करने का त्याग है। विरत मैथुन से रहूं मैं आत्मबल सहयोग से, अपनी आत्म शक्ति से, आत्मबल का मतलब आत्म शक्ति से, उनके सहयोग से हमें क्या करूंगा, मैथुन से मैं विरत रहूंगा, यानी मैथुन सेवन करने से मैं दूर रहूंगा, यानी मैथुन का मैं त्याग करता हूँ। देव संबंधी मुझे मैथुन सेवन करने का 2 करण 3 योग से त्याग है। वो श्राव त्याग कर सकता है। और किसके साथ त्याग करना है, मनुज या तिरंज विषय काम भोग अनल्प है। अल्प होता है यानी थोड़ा, अनल्प यानी बहुत ज्यादा। तो मनुष्य, मनुज का मतलब मनुष्य, यामिस अथवा तिरंज विषय, मनुष्य अथवा तिरंज संबंधी विषय का मतलब संबंधी जो काम भोग है बहुत ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, मनुष्य संबंध तिरंज के साथ, तिरंजनी के साथ तो मैथुन सेवन करने का 2 करण 3 योग से त्याग है। देवता और देवी के साथ, देव और देवी के साथ भी मैथुन सेवन करने का 2 करण 3 योग से त्याग है। जो मनुष्य है उसमें भी जो हमने, जो आप लोगों ने जो शादी की है जिस पुरुष के साथ, जिस पत्नी के साथ, उसके अतिरिक्त और किसी के साथ मैथुन में सेवन करूंगी नहीं, कराऊंगा नहीं, अनुमोदन करूंगी नहीं। मतलब पुरुष है तो वो बोलेगा करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, अनुमोदन करूंगा नहीं। स्त्री है तो बोलेंगे मैं देव संबंधी तिरंज संबंधी मैथुन सेवन करूंगी नहीं, कराऊंगी नहीं, उसका अनुमोदन भी नहीं करूंगी। 2 करण 3 योग से उसका वो त्याग करते हैं। और मनुष्य संबंधी में जो शादी जिसके साथ आप लोगों ने की है उसके अतिरिक्त उसमें भी सीमा करना है। उसमें भी अष्टमी चतुर्दशी अमावस्या पूर्णिमा पर्युषण के 8 दिन होते हैं, विशेष दीपावली का दिन, होली का दिन, जो बड़े दिन होते हैं उस दिन भी त्याग करना होता है।
और उसके अतिरिक्त भी आप और ज्यादा त्याग कर सकते हैं, कई छोटे छोटे भी त्याग कर लेते हैं। अभी हम भूज गए थे, वो मेरे भांजे की बहू थी, वो लगभग 30 ईयर की है, 30 साल की है। उसने महीने में 2 दिन को छोड़ करके सब लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग कर दिया है। मात्र 30 साल की मेरे भांजी की बहू, उसने त्याग कर दिया। तो कई छोटे छोटे भी त्याग कर लेते हैं। तो जो धर्म को जानते हैं, हिंसा से बचना जानते हैं, वो लोग क्या है, छोटी उम्र में भी त्याग कर सकते हैं। तो वो जब मन हमारा पक्का होता है, आत्मशक्ति होती है, आत्मबल होता है, तब ये सब संभव हो सकता है। तो ना करूं मैं कभी सेवन, काय से संकल्प है। कायनी शरीर से मैं कभी भी सेवन नहीं करूंगी। किसके साथ सेवन नहीं करूंगी? देव देवी के साथ, तिरंज के साथ, और मनुष्य और मनुष्यणी जो होते हैं उसमें भी, जो आपने शादी की है उसके अतिरिक्त, और किसी स्त्री के साथ या किसी पुरुष के साथ मैं सेवन करूंगी नहीं, कराऊंगी नहीं, अनुमोदन करूंगी नहीं। दो करण तीन योग से त्याग है। तो ना करूं मैं कभी भी ना करूं सेवन, सेवन नहीं करूंगी। किससे? काय से, शरीर से मैं सेवन नहीं करूंगी, ये मेरा संकल्प है। क्योंकि औदारिक शरीर के साथ भी, यानी औदारिक शरीर वाले होते तिरंज और मनुष्य, और वैक्रिय शरीर वाले होते देवता। देवता के साथ भी, देव देवी के साथ भी नहीं करूंगी। और जो मनुष्य हैं उनके साथ भी मैं जो शादी की उसके अतिरिक्त, आप संकल्प कर सकते हैं, उसके अतिरिक्त मैं किसी के साथ मैथुन सेवन करूंगी नहीं, कराऊंगी नहीं, अनुमोदन करूंगी नहीं, ये मेरा संकल्प है। मैं शरीर से कभी भी सेवन नहीं करूंगी। मन से कभी किसी के बारे में विचार आ जाता है, उसका भी मिच्छामि दुक्कडम करना होता है, प्रायश्चित भी ले सकते हैं। तो उससे क्या है, हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। ब्रह्मचर्य अनुव्रत के 5 अतिचार, सभी व्रतों के 5 5 अतिचार हैं, तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत के भी 5 अतिचार हैं। कुछ समय आश्रित बना आलाप यदि मैंने किया, बिना पाणी ग्रहण ही संलाप कर प्रश्रय दिया। काम क्रीड़ा पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा, तीव्र भोगा शक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा। जो मे देवस्यो यारो को तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो ब्रह्मचर्य जो अनुभूत है, इसके 5 अतिचार हैं। वो कैसे भंग होता है ब्रह्मचर्य व्रत? कुछ समय आश्रित बना आलाप यदि मैंने किया, माने किसी स्त्री को आश्रित बना, अपने आश्रय में लेकर के, अपने आश्रित लेकर के उसके साथ आलाप किया हो। यदि हम आलाप करते हैं किसी स्त्री के साथ, यानी आश्रित जो हमारे अंडर में है, उस स्त्री के साथ आलाप का मतलब है वो उनके साथ जो गलत हम कुचेष्टा करते हैं, उससे भी क्या होता है, हमारा जो ब्रह्मचर्य व्रत है वो खंडित होता है। यानी थोड़े समय के लिए किसी स्त्री को वेतन यानी किराए पे लेके आ गए और उसको अपने अधीन में बना लिया, आश्रित बना करके उसके साथ, वो मतलब कोई विशेष स्त्री नहीं है, साधारण स्त्री है, साधारण घर की बहन है, उसके साथ यदि हम संलाप का गमन गमन करते, उसके साथ कुचेष्टा करते, गमन करते, तो उससे क्या होता है, अतिचार होता है। यदि आप 4 प्रकार से दोष का भंग होता है, हमने कहा था, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अतिक्रम तो आपके मन में आ गया कि उस स्त्री के साथ मुझे वो करना है, फिर उसके लिए आप तैयार हो जाते हैं, और फिर उसके लिए साधन सामग्री जुटाई, मतलब उनके घर गए या उनको बुलाया, या फिर उनके साथ आप तैयार हो गए काम चेष्टा करने के लिए, फिर आपने पूरा ही उसके साथ शरीर से संबंध कर लिया, तो वो हो जाता है अनाचार। तो इसमें अतिचार यदि मन में भी आ गया, उसके बाद उसके साथ वो भाव भी जागृत हो गए, उससे भी क्या होता है, दोष लगता है। कुछ समय आश्रित, यानी किसी बहन को, किसी स्त्री को आपने क्या किया, वेतन पर लाया, वेतन पर ला करके उसके बाद आप उसके साथ गमन करते हैं, आलाप करते हैं, तो उससे क्या होता है, अतिचार लगता है। तो पहले अतिचार का नाम है इत्वर परिगृहिता गमन। इत्वर का मतलब थोड़े समय के लिए आप उसको लाए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जैसे भी
वेतन से, वो भी किराए से लेके आ गए, भाड़े से। उसके साथ फिर आप गमन क्रिया करते हैं, आलाप करते हैं, तो उससे अतिचार होता है। दूसरा है बिना पाणी ग्रहण ही संलाप कर प्रश्रय किया, अपरिगृहिता गमन, इसका नाम है, दूसरे अतिचार का नाम है अपरिगृहिता गमन। बिना पाणी ग्रहण, बिना पाणी ग्रहण का मतलब शादी, पानी का मतलब शादी, ग्रहण मतलब करना, शादी करना। एक तो शादी की है उस स्त्री के साथ तो करता है, तो उसमें हिंसा तो होती है, लेकिन वो दोष अब ब्रह्मचर्य का नहीं लगता है, क्योंकि उसमें अत्याचार उनको नहीं लगता है, क्योंकि उसको वो छोटे श्रावक है, क्योंकि वो साधु नहीं है। साधु होता है वो तो तीन करण तीन योग से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो मन से वचन से शरीर से भी वो इच्छा नहीं करता है। लेकिन श्रावक है वो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने पति को छोड़ करके वो शेष सबके साथ मैथुन सेवन करने का त्याग करता है। लेकिन यहाँ पे वो क्या करता है, बिना पाणी ग्रहण ही, बिना पाणी ग्रहण की हुई जो स्त्री है, नहीं जिसके साथ शादी नहीं की है, ऐसी स्त्री जैसे जैसे वेश्या होती है, या कोई कॉमन जो लेडी होती है, या कोई कुलवधु है, कोई बहन है जिसका पति परदेश गया हुआ है, यानी विदेश जो गया हुआ है, अभी वो अकेली है, उसके साथ आप क्या करते हैं, गमन करते हैं, संलाप करते हैं, आलाप संलाप रूप गमन नहीं करना। आलाप संलाप रूप यदि आप गमन क्रिया करते हैं, यानी शरीर से आप भोग करते हैं, तो क्या होता है, अतिचार लगता है। काम क्रीड़ा पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा। काम क्रीड़ा, काम क्रीड़ा है अनंग क्रीड़ा, अनंग क्रीड़ा का मतलब है जो काम सेवन के प्राकृतिक अंग हैं, उसके विरुद्ध श्रावक को काम क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। पर स्त्री से मैथुन सेवन करने का त्याग तो श्रावक की होता ही है, मानी जो पर विवाह, मानी पर स्त्री है, नहीं जो दूसरे की जो स्त्री है उसके साथ मैथुन सेवन करने का त्याग श्रावक को होता है। किंतु इस अतिचार का आशय यह है कि उनसे कामानुराग सहित आलिंगन आदि भी नहीं करना चाहिए। मतलब मैथुन सेवन तो नहीं कर रहे आप दूसरी स्त्री के साथ, लेकिन आप कभी कभी स्नेहवश क्या करते हैं, उसका आलिंगन करते हैं, उसके ऊपर हाथ फेरते हैं, हाथ लगाते बार बार, वो भी नहीं करना चाहिए, उससे भी क्या होता है, दोष लगता है। काम क्रीड़ा, काम क्रीड़ा का मतलब जो काम सेवन के प्राकृतिक अंग है उनके विरुद्ध श्रावक को काम क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। तो काम क्रीड़ा भी नहीं करनी चाहिए। पर विवाह, पर विवाह का मतलब है अपनी संतान के अतिरिक्त, अपनी संतान की तो शादी करनी पड़ती है आजकल, तो वो भी अच्छा है फॉरेन में तो, कि वो शादी भी बच्चों की शायद नहीं करनी होती है, वो अपने आप बच्चे चॉइस कर लेते हैं, तो आपको उसमें दोष कम लगता है। अगर आप दूसरों की शादी में आप भागीदार बनते हैं कि हाँ अमुक का लड़का बहुत अच्छा है, अमुक की लड़की बहुत अच्छी है, आप उसके साथ शादी कर सकते हैं, आप क्या करते हैं, उसमें आप दोस्त के भागी बनते हैं, क्योंकि शादी कराना एक प्रकार का हिंसा का काम है। क्योंकि शादी करने के बाद वो मैथुन सेवन करेगा, उससे जितनी भी हिंसा होगी वो दोष आपको भी लगता है। इसीलिए इसमें बताया है कि जो श्रावक होता है अपने संतति यानी अपने परिवार यानी अपने जो बच्चे हैं उसके अतिरिक्त दूसरे के जो पुत्र पुत्री है, बेटा बेटी जो भी है, लड़का लड़की जो भी है, उनका विवाह नहीं कराना चाहिए। यदि हम कराते हैं तो हम दोष के भागी बनते हैं। तो स्वदार संतोषी, संतोषी स्वदार का मतलब अपने पत्नी में जो संतोषी श्रावक हैं उनके लिए दूसरों को विवाहित कर मैथुन में प्रवृत्त करना अनुचित है। यदि आप दूसरों का विवाह करते हैं तो उसको क्या करते हैं, मैथुन में प्रवृत्त करते हैं, इसलिए वो श्रावक के लिए उचित नहीं है। अपने घर का प्रबंध करने के लिए भी यदि विवाह ना करना पड़े, यदि अपने घर में भी लड़का लड़की अपने आप ही वो चॉइस कर रहे हैं, तो आपको उसमें अगर भागीदार बनना नहीं है तो ना बनना पड़े, तो आप उसका भी आप त्याग कर सकते हैं। लेकिन कम से कम ये तो कर ही सकते कि हम दूसरों की शादी में हम इंक्लूड नहीं होंगे, उनके बारे में हम अनुमोदन नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो कोई पूछे कि कैसा लड़का है, आप देख लीजिए, लड़का देखने में ठीक लग रहा है लेकिन आप देख सकते हैं, तो लेकिन आपको उसकी अनुमोदना नहीं करना, नहीं नहीं आप कर लीजिए, तो छोड़ने योग्य नहीं है, बहुत अच्छा है, आप कर लीजिए, अपनी बच्ची को समझा समझा दीजिए,
तो ऐसे अपन करते हैं तो इसमें क्या है, अपन ही इसमें हिंसा के भागीदार बनते हैं। इसलिए भगवान ने ही इसको भी अतिचार बताया है। पर विवाह, पर यानी दूसरों का, विवाह यानी शादी कराना, ऐसा वो प्रसंग है, उसमें हम सक्रिय रहते, एक्टिव रहते हैं, तो उसमें भी हम अतिचार यानी दोष के भागी बनते हैं। तीव्र भोगासक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा, काम भोग की तीव्र अभिलाषा, तीव्र भोगासक्ति यानी कभी कभी किसी के भीतर इतनी भोगों की आसक्ति होती है, तो काम शास्त्र कथित प्रयोगों द्वारा, तथा कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, कामोत्तेजक जो औषधियां होती हैं उनका वो बार बार सेवन करते हैं, और अपनी जो काम क्रीड़ा है उसको वो क्या करता है, उदीप्त करता है और बढ़ाता है। तो पांच इंद्रियों का जो, पांच इंद्रियां जो है, उनके सेवन में आसक्त कई व्यक्ति इतने हो जाते, अंध जैसे बन जाते हैं। इस प्रकार का काम भोगों के प्रति यदि हमारी आसक्ति है, तीव्र आसक्ति है, यदि वो स्रोत जीवन में यदि बहता है निरंतर, तीव्र भोगों को मैं कैसे भोगूं, कैसे मुझे और भोग मिले, पांचों इंद्रियों के जो भोग हैं उसके प्रति वो बहुत ज्यादा आसक्त होता है, वो भी एक प्रकार का दोष लगता है। तो श्रावक को उनसे भी बचना है। तो भगवान महावीर ने तो उत्तराधर्म सत्र में ऐसा कहा है कि जहाँ किंपाक फलानाम परिणामो न सुंदरो एवं गुत्तान भोगाणाम परिणामो न सुंदरो। जैसे किंपाक फल होता है, दिखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जैसे ही खाते हैं तो शरीर और आत्मा दोनों अलग हो जाते हैं, यानी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है खाने से, किंपाक फल खाने से। वैसे ही व्यक्ति क्या है, जब भोग भोगता है तब उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आता है, उसका रिजल्ट है दुर्गति। दुर्गति से बचने के लिए हम कम से कम दूसरे जो पुरुष है, दूसरी स्त्रियां हैं जिसके साथ हमने शादी नहीं की है, उसके साथ तो हम मैथुन सेवन न करें, उसका हमें त्याग करना है। एक देव संबंधी पूरा आप 2 करण 3 योग से कर सकते हैं, तीरन संबंधी भी कर सकते हैं 2 करण 3 योग से। तो इसके अतिरिक्त अपने पति और पत्नी को छोड़ करके शेष सभी मनुष्य मनुष्य जो भी है उन सब के साथ 2 करण 3 योग से मैथुन सेवन करने का त्याग कर सकते हैं। तो ये जो 5 अतिचार है, तो उन अतिचार अगर हमें लगता है, हम अगर ऐसा काम करते हैं तो वो अतिचार लगता है, तो इनसे भी हमें क्या, बचना है। तो जितना हम बचेंगे उतना हम अहिंसा का पालन अधिक कर सकते हैं। तो भगवान महावीर ने तो भगवती सूत्र में कितनी बड़ी बात कही कि 9 लाख जीवों की हिंसा होती है। तो 9 लाख जीवों का पिता बन सकता है एक व्यक्ति, एक मतलब 9 लाख जीवों का पिता बन सकता है। तो वो मनुष्य तो 1 2 अथवा 3 बच्चों को ही पैदा कर सकता है, लेकिन जो मछली होती है वो एक साथ 9 लाख बच्चों को पैदा कर सकती है। इसलिए मछली होती है वो 9 लाख जीवों का वो मत्स्य होता है, वो पिता बन सकता है। मछली तो उत्पन्न भी करती है और निष्पन्न भी करती है, लेकिन मनुष्य के गर्भ में उत्पन्न होता है, मनुष्य की गर्भ में, लेकिन वो उत्पन्न 9 लाख बच्चों को नहीं कर सकती एक साथ। वो 1 2 अथवा 3 जीव ही बचते हैं, दूसरी बार भोग करते तो सारे जीव मर जाते हैं। तो यदि ब्रह्मचर्य व्रत का हम पालन करते हैं तो उससे हम अहिंसा का अच्छी तरह से पालन करते हैं, उससे हमारी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से हमें सदगति भी मिलती है, और हमारी जो शक्ति है वो भी बनी रहती है। अदरवाइज ज्यादा भोग करते हैं तो हमारी एनर्जी भी लो होती रहती है। तो हम संकल्प करें कि अपने पति और पत्नी के अतिरिक्त उसमें भी हम लिमिट करना है, तो लिमिट के साथ हम करेंगे अगर जरूरत है तो। अदरवाइज वो भी एक उम्र के बाद तो आप त्याग कर ही सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।